हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के अंतर्गत पाठ दे अमृता की कहानी का अवलोकन करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे अमृता की कहानी लर्निंग आउटकम EVS 415 स्वच्छता, कम उपयोग पुनः चक्रण के लिए तरीके सुझाते हैं। विभिन्न सजीवों, पौधों, जंतुओं, बुजुर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, संसाधनों, भोजन, जल तथा सार्वजनिक संगीत की देखभाल करते हैं। ये लर्निंग आउटकम के आधारित देखेंगे हम। पाठ का नाम है अमृता की कहानी। विषय वस्तु और अवधारणा में हम देखेंगे पेड़ पौधों व जानवरों की सुरक्षा करना तथा उनके हमारे जीवन में महत्व जानना या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, इस पाठ में हम देखेंगे। अवधारणा का परिचय भी देख लेंगे हम। तो बच्चों, यह बात लगभग 300 साल पुरानी है। राजस्थान में जोधपुर खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसलिए उसे खेजड़ी गांव कहते हैं। उस गांव के लोग पेड़ पौधों और गया एक दिन जानवरों का बहुत से ध्यान रखते थे। अमृता भी अपने दोस्त पेड़ों का बहुत ध्यान रखती थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा के कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए आए। उन्हें राजा के महत्व के लिए लकड़ी चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता व गांव के अन्य लोगों ने राजा के आदमियों को पेड़ों को काटने से रोका, पर जब ये न माने तो अमृता और लोगों पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन पेड़ों से लिपट गई और पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस घटना का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। पेड़ों और जानवरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे अभ्यास वर्कशीट नंबर 1। यदि सारे पेड़ सूख जाए क्या परिणाम होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर पेड़ है और यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि पेड़ सूख जाए तो किस तरह की स्थिति होती है, इस चित्र में दिखाई देगा। तो हम लिख देंगे इसमें, पेड़ पौधों के सूख जाने पर प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिल पाएगा एवं पर्यावरण में ऑक्सीजन कम हो जाने से हम ऑक्सीजन क्या होगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 2। अमृता के गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। आपके इलाके में जो पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनके नाम लिखिए। तो हमारे इलाके में जो पेड़ पाए जाते हैं वो है नीलगिरी, सागौन, महुआ, पलाश इत्यादि जो पेड़ हैं हमारे इधर पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे अभ्यास 3। इस चित्र में दीवार पर एक पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पौधे को पहचान कर उसका नाम लिखिए। यहाँ पर दीवार में एक पौधा दिखाई दे रहा है। किसका पौधा है तो हम इसको बारीकी से देखेंगे चित्र में। तो यहाँ पर हम देखने पर हमको पता चलेगा कि अपने आप उगने वाले कुछ पौधों का नाम खोजकर लिखिए। तो यहाँ अपने ये पौधा जो है यह पीपल का वृक्ष का चित्र है। पीपल का पेड़ है, ये पीपल के पत्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अपने आप जो उगने वाले हैं नीम, चिरायता, तुलसी, इस प्रकार से हम इसका नाम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 4 नंबर पर जो पेड़ दिखाई दे रहा है चित्र में। तो इस चित्र में हमें नीम का पेड़, पत्तियाँ, फल व फूल दिखाई दे रहे हैं। आइए नीम के पेड़ पर दिए गए वाक्यों को पूर्ण करें। दिए गए शब्दों को उचित जगह पर लिखिए, जैसे मच्छर, सफ़ेद, निबोली, भाग, औषधीय, ऊंचा, कड़वा। नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस पेड़ का प्रत्येक भाग खालिस्तान में भाग लिख देंगे। उपयोगी होता है, यह पेड़ बहुत ऊंचा होता है, यहाँ लिख देंगे। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, यहाँ सफ़ेद लिख देंगे। और इसके फल को निबोली
कहा जाता है नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है, नीम की पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। इस प्रकार से हम ये रिक्त स्थान को यहाँ पर जो उच्चिष्ट शब्द से है उनसे भर देंगे। इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 5, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे, इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएंगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर जानवर नहीं होंगे तो पर्यावरण में वनस्पति की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसान जानवर के बिना जीवित रह सकता है लेकिन पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य। अब प्रोजेक्ट कार्य में क्या है कि अपने घर के आंगन आसपास पाए जाने वाले किसी पेड़ पौधों को अपना दोस्त बनाइए और अपने दोस्त की देखभाल करिए और उसके बारे में लिखिए। जैसा कि नंबर 1, क्या आपका दोस्त मौसम के साथ बदलता है, तो हाँ, इसमें हाँ लिख देंगे। क्या उस पर फल आते हैं, हाँ आते हैं, हाँ लिख देंगे। फूल क्या साल भर रहते हैं, साल भर नहीं रहते हैं, तो यहाँ नहीं लिख देंगे। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती है, तो मार्च और अप्रैल के महीने में पत्तियाँ झड़ती है। क्या उस पर फूल लगते हैं, हाँ लगते हैं। क्या वे फल खाने योग्य होते हैं, हाँ खाने योग्य होते हैं। यदि आपने कभी ये फल खाए हैं तो उसका स्वाद कैसा लगता है, मीठा लगता है। क्या आपका मित्र औषधि पेड़ है, नहीं। अपने मित्र का सुंदर चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से एक पौधे का चित्र बना देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम स्वयं मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन में हम प्रश्न 1, रेगिस्तान इलाके में पाए जाने वाले कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए अथवा चिपकाइए। यहाँ पर हमने पेड़ पौधे कटीले वृक्ष यहाँ पर रहते हैं, तो हमने पेड़ पौधे को यहाँ पर तीनों बॉक्स में बना दिया। आप भी इसी तरह से बना लेंगे, नहीं तो आप अगर कटिंग करके चिपकाना चाहते हैं तो बच्चों आप चिपका सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकेंगे। इसके बाद देखेंगे अपने पसंद के पेड़ का चित्र बनाकर उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। तो जैसा कि सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा आम का पेड़ सभी को भाता है, सभी को पसंद आता है, तो उस पर भी हम पेड़ पर हमारी पसंद की जो पेड़ है वो आम है, उस पर हमने कविता इसमें लिखा है कि आम के पेड़ों पर देखो लटक रहे कच्चे आम, झूम रहे संग हवा के टहने के दामन को थाम, अभी हरे पके नहीं हैं अंदर से हैं बहुत कठोर, तोते कोयल इन्हें कुतरते लगा रहे हैं पूरा जोर। इस प्रकार से हमने आम पर कविता बनाया है। और आपकी पसंद अगर जो भी है तो आप उस पेड़ को यहाँ पर बना करके उस पर कविता बना सकते हैं। हमने हमारे पसंद के वृक्ष को कविता बनाया। तो इस प्रकार जो है हमारा यह प्रोजेक्ट कार्य स्वमूल्यांकन और पाठ अमृता की कहानी के प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण किया। बच्चों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।